अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तैयब राना। हरबी ज़ोन में खुश आमदीद। दोस्तों, जो मुनाफा बख्श काश्तकारी है, इसको हम मुख्तलिफ़ पहलुओं से देखते हैं। लाइक एग्रीकल्चर के डिफरेंट सेक्टर्स हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मुनाफा बख्श काश्तकारी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टनल फार्मिंग है, जिसमें सारा साल लोग सब्ज़ियाँ उगाते हैं। कुछ ऑर्चर्ड फार्मिंग है, जिसमें लोग जो है ना वो फ्रूट ही उगाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ग्रेन फार्मिंग करते हैं। लाइक जो है ना वो वीट एंड राइस, गंदम और चावल ही जो है ना वो उगाते हैं पूरा साल जो है। दोस्तों, ये जो फार्मिंग है जिसको हम कॉमनली जानते हैं, और फ़ी एकड़ उससे पैदावारी आमदन कितनी आती है, इसकी भी मतलब कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि ये क्या कुछ जो है ना वो होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये सारा कुछ उगाने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता बीइंग अ फार्मर। आप देखें, एक फार्मर जो है उसकी अच्छी खासी जो है ना वो एक इन्वेस्टमेंट होती है उसकी लैंड की, और उसके बाद भी वो 6 महीने के बाद उसमें से कुछ अच्छी आमदन नहीं ले पाता। लाइक आप गंदम की ही बात कर लें, आजकल गंदम का मौसम है, गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है। आप देखें, अगर आपकी 40 मन गंदम आती है ना, तो उसमें से मुश्किल से आपको 20-1 हज़ार रुपया जो है ना वो बचे। 6 महीने की आमदन है, 20,000 रुपया सारे खर्चे निकाल के, गंदम का जो है ना वो बीज का, पानी का, स्प्रे का, खाद का, हल चलाने का जो है ना वो बाकी सारे खर्चे निकाल के उसमें से आपको जो है ना वो 20-25 हज़ार रुपया मिलेगा, जो कि 6 महीने की आमदन है। और अगर इसमें देखा जाए तो पर मंथ आपको कितनी आमदन आती है, 2 से 2,500 रुपया आपको पर मंथ 1 एकड़ से आमदन आती है। अब जो महंगाई का आंसर, जो महंगाई का लेवल जहाँ तक जा चुका है, जो खाद की कीमतें, जो पेट्रोल की कीमतें, जो बीज की कीमतें जिस तरह से बढ़ चुकी हैं, उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो क्या बचता है फार्मर को। लेकिन फार्मर जो है वो उसने कमाना भी वहीं से है और खाना भी वहीं से। तो जनाब, एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग करने के लिए हमें रवायती फसलात से हट के गैर रवायती फसलात की तरफ आना होगा। ये गैर रवायती फसलें क्या हैं? गैर रवायती फसलात से मुराद वो हैं जो कि हमारे सिस्टम में पाई जाती हैं, जैसे कि कलवंजी है, ज़ीरा है। मतलब 2 किस्म की गैर रवायती फसलात हैं। एक तो दुनिया की कुछ सुपर फूड्स हैं और जो कि हम पाकिस्तान में ग्रो कर सकते हैं, और दूसरा जो है ना वो अद्वियाती फसलात हैं। हम रूटीन की फसलात से बेहतर है कि अद्वियाती फसलात को जो है को काश्त करें, और अद्वियाती बागात को जो है ना वो काश्त करें। हमारे पास दूसरे बागात हैं, उन्हीं बागात के अंदर हम जो है ना वो अद्वियाती बागात भी लगा सकते हैं। और हमारी जो फसलात हैं, इन फसलात में से कुछ एकड़ जो है वो हम गैर रवायती फसलात के लिए भी जो है ना वो मुख्तस कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि उनसे जो पैदावारी आमदन आती है वो पैदावारी आमदन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल में 2 दफ़ा या फिर साल हर साल तक मिलती है। पैदावारी आमदन का जो ये मामला है, ये रवायती फसलात से नहीं मिलता, क्योंकि रवायती फसलात मोस्टली 6 महीने की होती हैं, जिससे जो है ना वो आपको आमदन अगर अच्छी मिल गई, नहीं तो फिर जो है ना वो उससे बस जो कुछ भी मिला उसी पे इक्तफा करना पड़ता है। अद्वियाती फसलात की काश्त एक बहुत ही मुनाफा बख्श जो है ना वो कारोबार है, जो कि आम काश्तकारी से हट के एक बिज़नेस की तरफ लेके जाता है। पाकिस्तान से बाहर अगर देखा जाए, हमारे नेबरिंग कंट्री में, इवन चाइना को देख लें, इवन इंडिया को देख लें, वहाँ पे काश्तकारी करने का एक प्रॉपर बिज़नेस है। मतलब मेरी स्पेशलिटी चूँकि मोरिंगा से है, तो आप मोरिंगा को ही देख लें कि अगर आप मोरिंगा का फॉर्म डेवलप करते हैं और मोरिंगा की फसलात लगाते हैं, आपको ये अभी सुन के थोड़ी हैरानगी होगी कि मोरिंगा की फसलात कौन सी हैं। जनाब, मोरिंगा की 4 किस्म की फसलात हैं, जिनको अगर आप काश्त करें तो आप रवायती फसलात से हट के बहुत अच्छी पैदावारी आमदन ले सकते हैं। लाइक मोरिंगा की पहली फसल, मोरिंगा को पत्तों की जो है ना वो पैदावार के लिए काश्त करना है। पत्तों की पैदावार के लिए काश्त करेंगे, हर 2 महीने के बाद पत्ते तैयार हो जाएंगे, उनको सुखाएंगे, सुखा के पाउडर बना के बेच देंगे या खुश्क पत्ते ही बेच देंगे। 2 महीने के बाद पैदावारी आमदन शुरू होगी, और हर 2 महीने के बाद आपको पैदावार जो ना वो मिलना शुरू हो जानी है, जिससे आपके घर के खर्चे और आपके फॉर्म के जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। इसके बाद जो है मोरिंगा का बाग लगाना, ये भी एक बहुत प्रॉफिटेबल है। आम बाग जो है वो साल में सिर्फ 1 दफ़ा फल देता है, लेकिन मोरिंगा का जो बाग है वो साल में 2 फल देता है।
दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि मोरिंगा का बाग अगर आप काश्त करते हैं तो वो 1 एकड़ से 2 एकड़ की पैदावारी आमदन जो है ना वो देता है। और उस बाग के अंदर आपका जो है ना वो लगाने का एक तरीका है कि उसके अंदर अगर आप इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर आप दूसरी फसल भी काश्त कर सकते हैं। मूंजी के अलावा कोई भी फसल आप उसके अंदर काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा मोरिंगा को सब्ज़ी की पैदावार के लिए काश्त करना, मोरिंगा की फलियाँ चूँकि सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं या फिर छोटे शहरों में भी जो है ना वो इवन अब तो लोग जानना शुरू हो गए हैं और वो इसको फली के तौर पर जो है सब्ज़ी के तौर पर उसकी फली को इस्तेमाल करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो अच्छा कारोबार हो सकता है कि आपने एक दफ़ा दरख्त लगाए और दरख्त लगाने के बाद जो है साल में 2 दफ़ा फलियाँ आएंगी, आप उतारेंगे, आप अपनी आम सब्ज़ी मंडी में जाके बेच देंगे। आपको बार बार जो है ना वो फसल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक दफ़ा जो आपने फसल लगाई है वो अगले कितने ही सालों के लिए वो आपको पैदावारी आमदन देती रहेगी। तो जो अद्वियाती फसलात हैं उसकी काश्त के लिए उसके ऊपर जो है ना वो आप सोचें, प्लान करें कि आपके एरिया में कौन सी अद्वियाती फसल हो सकती है। बेचना तो अब मसला नहीं, फेसबुक का चैनल हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के रास्ते जो है ना वो बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो इसकी मार्केट है, इसकी मार्केट में जब आप आके उसको बेचते हैं तो कोई भी चीज़ बिकने से रह नहीं जाती। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कोई भी चीज़ जब हम नई शुरू करने जा रहे होते हैं हमें स्टार्ट में इसकी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूटीन का हिस्सा हो जाती हैं और इससे आप अपना एक कारोबारी जो है ना वो एंड से, यानी कि आप अपना एक जो है ना वो ज़री कारोबार जो है ना वो आप कर सकते हैं। मोरिंगा की या फिर हर्बल क्रॉप की किसी और प्रोडक्ट के हवाले से मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।